चलिए अगला देखते हैं 250 में प्रश्न हम लोग का। किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं? तो जिमरन मैन ने। जिमरन मैन। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा और प्राकृतिक गैस होगा। ये सभी आप लोग का जीवाश्म ईंधन है। चलिए जीवाश्म ईंधन। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजन हुआ और कहाँ आयोजित हुआ था? तो बोलिएगा रियो डी जेनेरियो में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो गोविंद सागर। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा? उत्तर प्रदेश। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? कनाडा आपका सही आंसर हो जाएगा। कनाडा क्या है? सॉरी। भारत में प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कंडला आपका सही होगा। कंडला। चलिए भारत में प्रथम जल विद्युत यंत्र की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम जल विद्युत यंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो शिव समुद्रम। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कितना पठारी क्षेत्र? भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में कितना पठारी क्षेत्र है? तो 27%। भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन कब हुआ? भारतीय वन जीव बोर्ड का गठन क्या हुआ? 1952। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का डोंट है? निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का डोंट है? तो सौर ऊर्जा। निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयासों से बना एक परमाणु विद्युत केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? तो कलकलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। कलकलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। भारत का वार्मिधम किस शहर को कहा जाता है? भारत का वार्मिधम किस शहर को कहा जाता है? तो जमशेदपुर। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? तो ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई थी? तो सितंबर 1987। क्यूनाइन का उपयोग होता है तो क्या होता है? मलेरिया में। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? खादर मिट्टी को। निम्न में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो उपयुक्त में आपका निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक है? तो जलवायु होगा, वनस्पति होगा, चट्टान होगा। ये सभी आपका हो जाएगा। परिवर्तन संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो 1972। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? तो नदी अजैविक संसाधन है। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाया गया था? तो 1987। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा रबी की फसल है? तो चाना।
किस फसल को उजाला सोना कहा जाता है? तो कपास। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? कपास की। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? जूट 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 जूट। निम्नलिखित में से कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं? तो बागवानी। अरेबिका किस फसल के उत्तम किस्म है? अरेबिका किस फसल के उत्तम किस्म है? तो कहवा। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो उष्ण। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? गेहूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल है? गेहूँ। निम्नलिखित में से किसकी खेती के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? निम्नलिखित में से किस खेती नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? तो दलहन। ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो क्या? दुर्गापुर। निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? उपयुक्त में से सभी। आपका रबर हो जाएगा, चाय हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, सभी हो जाएगा उपयुक्त में सभी। चलिए, निम्न में से कौन कृषि आधार उद्योग नहीं है? निम्न में से कौन सा कृषि आधार उद्योग नहीं है? तो सीमेंट उद्योग। किसी भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन। भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन सा योजना चलाया गया? भूमिगत जल योजना को गिरावट रोकने के लिए कौन सी योजना चलाया गया? तो उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ट्रिप सिंचाई। उपयुक्त में से आपका ये सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो कांडला। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिम तट पर स्थित है? तो कांडला। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है? टाटा लोहा इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई है, क्यों? पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई है, क्यों? तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका मुंबई का पतन के लिए, और यह कपास के उत्पादन क्षेत्र के लिए मुंबई की पूंजी उपलब्ध की। उपयुक्त में से आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। निम्न में से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? तो लौह अयस्क। भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसावर हुआ था? भोपाल त्रसदी में किस गैस का रिसावर हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए, निम्न में से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? निम्नलिखित में से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो क्या बोलेंगे आपका इसका आंसर? राहुल कला। चलिए, नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना है? तीसरी। भारत में वर्तमान रेल मंडलों की संख्या कितनी है? 18। राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच है? गंगा इलाहाबाद हल्दिया नदी के बीच स्थित है। निम्न में से कौन से दो दूरदर्शी पूर्वी पश्चिम गलियारों के जुड़े हैं? निम्नलिखित में से कौन दो दूरस्थन
पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो आपका हो जाएगा सिलचर तथा पुलमबंदर, सिलचर तथा पुलमबंदर। पक्की सड़कों की लंबाई को दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? 8। डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो महाराष्ट्र में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मारमरगांव। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? मारमरगांव। निम्नलिखित में से कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पर इंदौर है, जो नहीं है इंदौर। ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ? ऑल इंडिया रेडियो का शुरुआत कब हुआ? 1936 में। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार के जूट उत्पादन देश है, गिरावट हो रही है। बिहार में जूट उत्पादन गिरावट हो रही है। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र गंगा उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना कब प्रारंभ हुआ? तो 1955 में। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? वाल्मीकि नगर। कंबर झील स्थित है तो बेगूसराय जिले में। बिहार की खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं, तो हिमाचल क्षेत्र में। एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। पाइराइट खनिज है। आधात्विक। भारत की पहले चीनी मिल कब स्थापित की गई थी? तो 1840 में। तंबाकू उत्पादन में बिहार का स्थान देश में डैश है, घटता है। तंबाकू उत्पादन में बिहार के स्थान देश में डैश है, तो घटता है। बिहार के रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? भारत में रेल परिवहन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से। मंडाल हिल किस जिले में स्थित है? बांका। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो पटना। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी होती है? नेपाल। बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई है? बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकांड से हुई? तो सोन। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? पूर्णिया। बिहार के कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पूर्णिया। उच्च वचन दर्शाने के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? ऊंचा वचन प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया था? लेहमान ने। पर्वतीय छायांकन विधि के भू आकृति पर किस देश की प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृति पर किस देश से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो उत्तर पश्चिम। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? स्थानिक ऊंचाई। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र
में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? तो आपको जल को दिखाया जाता है। स्थल रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग को किस भाग से दिखाया जाता है? तो जल से दिखाया जाता है। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा। मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखलाया जाता है? तो हरा रंग, हरा। मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? तो वार्जिला। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 331। फाइनली दोस्तों आप लोग का 2 सब्जेक्ट ख़त्म हो चुका है। तो कौन कौन? आपका हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है और इसके बाद ज्योग्राफी आपका ख़त्म हो गया। तो ये दोनों आपका 9th और 10th बेस पर सिलेक्टेड क्वेश्चन था जो प्रदीप सर के द्वारा था। तो चलिए हम लोग अब पॉलिटी को ख़त्म करते हैं। पॉलिटी को चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं 331 है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। चलिए प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकतंत्र का विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है। निम्नलिखित में से लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है तो कौन? विदेशी शासक का आक्रमण। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता? विदेशी शासन का आक्रमण। चलिए समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो जाता है। विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध के पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो जाता है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा और जनता में शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन। ये याद रखिएगा, यह आपका मोस्ट VVI क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। क्या है देखते हैं। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, तो इसका किसका कथन है? तो अब्राहम लिंकन याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से लोकतंत्र का सही विशेषताएं क्या है? तो एक व्यक्ति एक वोट एक मोल। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो बोलेंगे उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। एक का विपक्षीय दल हो जाएगा मीडिया को, और सत्तारूढ़ दल को। इनमें से आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखते हैं है अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकृषीकरण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? अपनी मांग की ओर सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक नहीं है? तो सरकारी कार्यकालों में जोर फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना। सरकारी कार्यकालों में तोड़ फोड़ कर सरकारी अधिकारियों को डराना। निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता की शर्त क्या है? निम्नलिखित में लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता का शर्त क्या है? लोकतंत्र में सफलता की आवश्यकता का शर्त क्या है? तो विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। विधि का शासन एवं नागरिक अधिकारों का सम्मान। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लोकतंत्र संविधान में नहीं है? तो शासकों के नाम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय विधान की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो एकात्मक शासन। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? निम्नलिखित में धर्मनिरपेक्ष राज्य का सही अर्थ क्या है? तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1952 में हुए थे। निम्नलिखित में से किस कारण से निर्वाचन आवश्यकता पड़ती है? तो अपने प्रतिनिधित्व का चयन करने के लिए। निम्नलिखित में से किस आधार पर आप भारत के निर्वाचन
को लोकतांत्रिक कह सकते हैं? तो बिना भेदभाव के सभी 18 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के नागरिकों के मतदान के कारण। बाल श्रमिक रोक संबंधित कानून किस तिथि में लागू किया गया था? 10 अक्टूबर 2006 में। बाल श्रमिक लोक कानून की सूचना प्रेस के माध्यम से सर्वसाधारण के केंद्र के किस मंत्रालय द्वारा दी गई? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस वर्तमान कानून में संशोधन का अधिकार निम्नलिखित में से किसे वर्तमान कानून के संशोधन का अधिकार है? तो संसद को। लोकसभा अधिवेशन बुलाने का काम है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कौन सा सलाह एवं मंत्राना देता है? राष्ट्रपति कौन सलाह एवं मंत्राना देता है? संघीय मंत्री परिषद की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति की सही शक्ति है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रपति की सही शक्ति है? दोनों संसद द्वारा पारित विधेयक को पुनः निर्वाचन के लिए लौटा सकता है। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के सही कार्य क्या है? तो संविधान की भावना को विरुद्ध बनने कानून के अमान्य घोषित करना। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो अधीनस्थ न्यायालय। विधानमंडल का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? तो 6 माह। निम्नलिखित में से नागरिकों की स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता उनमें सम्मिलित नहीं है? तो अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की स्वतंत्रता नागरिक के पास नहीं है। निम्न में से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? निम्न में से कौन स्वतंत्रता भारतीय नागरिक को नहीं है? तो यह है सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। नेपाल में संसद की बहाली किस वर्ष हुई थी? 2006 में। लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? लोकतंत्र में शासन का संचालन कौन करता है? तो आपका जनता के निर्वाचन प्रतिनिधित्व। वर्तमान समय में विश्व के किस देश को प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय में विश्व के किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? तो स्विट्जरलैंड में। विधि के शासन का क्या अर्थ है? तो विधित कानून के सर्वोच्च व्यक्ति की नहीं और विधित के समक्ष समानता, विधित के द्वारा समान संरक्षण, ये सभी आपका हो जाएगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों को किस प्रकार का मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। विचार अभिव्यक्ति की, राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी की, अवसर की समानता, ये सभी हो जाएगा। लोकतंत्र शासन की एक लोकप्रिय विधि क्या है? लोकप्रिय विधि है क्यों? तो उपयुक्त में से सभी क्या है? लोक शासन की एक लोकप्रिय विधि है तो है क्यों? यह जनमत पर आधारित है। यह समानता, स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व के भावना पर आधारित है। यह जन कल्याण की पोषक एवं मानवीय मूल्य पर आधारित है। उपयुक्त में से सभी। चलिए, संविधान क्या है? उपयुक्त में से सभी। किसी देश की सरकारी के आवंटन, संगठन एवं ढांचे की रूपरेखा और सरकार संचालन की योजना और सरकार के स्वरूप, अभिव्यक्ति और लिखित नियमों, सिद्धांतों, नीतियों
एवं कार्यों का संग्रह, उपयुक्त में सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सरकार संविधान के ऊपर होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? सरकार संविधान के ऊपर होता है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक का अंत कब हुआ? तो क्या बोलेंगे? 1858 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत सरकार अधिनियम 1919 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो क्या गवर्नर की समस्त शक्तियां समाप्त कर संवैधानिक प्रावधान बना दिया गया। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज, नवंबर 1930 के प्रथम गोलमेज का। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से नए शब्द जोड़ा गए? तो अखंडता। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो क्या बोलेगा? अखंडता। बिना किसी भेदभाव के किसी भी वयस्क नागरिकों को प्रदत्त मताधिकार को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया गया? भारत में निर्वाचन कार्य का संचालन किसके द्वारा किया गया? निर्वाचन आयोग द्वारा। सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करना चाहिए? सरकार बनाने के लिए विभिन्न दलों के बीच राजनीतिक प्रतियोगिता के बीच मतदाता को किस आधार पर मतदान करने चाहिए? तो आपका उपयुक्त में से सभी होगा। दलों की घोषणा पत्र पर, दलों की नीतियों के कार्यक्रम पर और प्रत्याशियों के व्यक्तित्व पर। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। भारत के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? 543 है। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के लिए भारतीय नागरिक को न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। चुनाव के प्रत्यक्ष राजनीतिक दलों के द्वारा प्रयुक्त होने वाला चुनाव चिन्ह का आवंटन कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत में निरपेक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या गठित है? भारत में निरपेक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन में क्या कठिनाई है? तो उपयुक्त में सभी। धन एवं बल का प्रयोग, जाति धर्म भाषा सांप्रदायिकता एवं वुर्थ झापा मारी। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका। भारतीय निर्वाचन की प्रक्रिया में व्यापक सुधार के बावजूद कौन सी मौलिक कठिनाई शेष है? तो उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। निर्दलीय प्रत्याशियों के बढ़ती संख्या, दल की प्रवृत्ति और राजनीतिक दलों द्वारा अपराधी पृष्ठभूमि के लोग। इनमें से सभी होगा। लोगों को प्रत्याशी बनाया जाना, तो ये सभी हो जाएगा आपका। चलिए, राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार के क्या रूप होता है? राजनीतिक शक्ति के विभाजन के आधार पर सरकार का क्या रूप होता है? संघात्मक एवं एकात्मक। संघात्मक व्यवस्था किसे कहते हैं? तो मंत्रिमंडल को कहते हैं। सरकार ने कब से 14 वर्ष के कम आयु के बच्चे को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाने जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया? तो क्या बोलेंगे? 10 अक्टूबर 2006। भारत कैसा राज्य है? भारत कैसा कल्याणकारी राज्य? भारतीय संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? भारतीय संघ की
वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निवास करती है? तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में। संसदीय व्यवस्था को क्या विशेष होता है? संसदीय व्यवस्था की क्या विशेषता होती है? तो ये क्या होगी? विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। विधायिका एवं कार्यपालिका के शक्ति के बीच पृथक्करण होता है। लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा अध्यक्ष का चयन कैसे होता है? लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकता है? 14। संविधान संशोधन अधिनियम को पारित होने की क्या शर्त है? संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने की क्या शर्त है? तो क्या बोलेंगे? लोकसभा और राज्यसभा दोनों की 2/3 बहुमत। संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने की क्या शर्त है? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 2/3 बहुमत। इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं है? तो विधान परिषद के सदस्य। राष्ट्रपति की महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को संसद में रखे जाने के कितने दिन पूर्व इसकी सूचना राष्ट्रपति को दिया जाना अनिवार्य है? 14 दिनों बाद। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप से भेजे जाने पर। राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कब कर सकता है? तो प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल के निर्णय के लिखित रूप में भेजे जाने पर। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्ष कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के। अध्यादेश जारी करने की शक्ति किससे है? तो राष्ट्रपति को है। देश की सेना के सर्वोच्च कमांडो की हैसियत से युद्ध की घोषणा करने, युद्ध को रोकने और शांति कायम करने के अधिकार किसके के पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है? तो एक हरी। भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायालय के शीर्ष पर कौन है? भारत की संघीय व्यवस्था में न्यायालय के शीर्ष पर कौन है? कौन सा न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस उम्र तक अपनी पद पर बने रह सकते हैं? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की सलाह के राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। आपका यहाँ 400 प्रश्न खत्म हुआ। अब हम लोग के यहाँ पर अभी भी 700 प्रश्न देखना बाकी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए 401 प्रश्न देखते हैं। आपका न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? न्यायाधीशों को पदच्युत कैसे किया जाता है? संसद के दोनों सदन के पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति के द्वारा। संसद के दोनों सदन पर पारित प्रस्ताव के राष्ट्रपति के द्वारा। विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है? विधि के प्रश्नों पर इनमें से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श ले सकता है? राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का क्या अर्थ है? तो संसद द्वारा निर्मित विधि का संवैधानिक की ढांचा करना। संसद द्वारा निर्मित विधि की संवैधानिकता का जांच करना। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय कौन सा उपदेश या लेख जारी कर सकता है? तो उपयुक्त में से आपका सही है। परमादेश, उत्प्रेरण और प्रतिषेध। चलिए सर्वोच्च न्यायालय के
प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का क्या अर्थ है? इस पर सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का क्या अर्थ है? तो प्रथम बार में ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने आ सकने वाले मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष की शक्ति की प्राप्त किस प्रकार करता है? सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष की शक्ति प्राप्त किस प्रकार करता है? उपयुक्त में से सभी हो जाएगा आपका। यह अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण करता है, उनके प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का लिए नियम बनाता है और न्यायिक सेवा के अधीनस्थ अधिकारियों के सेवा की शर्तों पर निर्धारित करता है। चलिए, राज्य के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 साल के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियाँ प्राप्त है? उपयुक्त में से सभी। विधानमंडल की बैठक बुलाना तथा उसमें संबोधित करना, विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल को पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान करना। राज्य प्रशासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? मुख्यमंत्री में। मुख्यमंत्री में। राज्यपाल किससे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं? विधानसभा के बहुमत प्राप्त दल के नेता को। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होता है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा, मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। मंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या संबंध है? मंत्री और मंत्रिपरिषद के बीच में क्या संबंध है? तो उपयुक्त में से सभी। मंत्रिपरिषद का प्रधान मंत्रिमंडल परिषद की बैठक की अध्यक्षता करती है और मंत्रिमंडल परिषद का निर्माण, संचालन, निर्देशक तथा संहार करता है। उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वासीय प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्ताव किया जाता है? मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वासीय प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो विधानसभा द्वारा। बिहार विधानसभा की वर्तमान सदस्य संख्या है? बिहार विधान की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? तो 243 है। विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो 25 वर्ष। विधानसभा की सदस्य की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? 25 वर्ष। विधानसभा की विगत सत्र के अंतिम बैठक तथा आगे होने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच कितने दिनों का अंतराल हो सकता है? तो 6 महीनों से अधिक नहीं। 6 महीने से अधिक नहीं। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो 75। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? ए और बी दोनों। राज्य विधानमंडल का उच्च सदस्य, राज्य विधानमंडल के प्रथम सदस्य। कार्यपालिका को नियंत्रित करने संबोधित निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को ही? विधान परिषद नहीं है। कार्यपालिका के नियंत्रित करने संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल विधानसभा को है, विधान परिषद को नहीं? तो यह हो जाएगा मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वासीय प्रस्ताव पारित करने के लिए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वासीय प्रस्ताव पारित करने के लिए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? तो धन या वित्त विधेयक। विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयकों को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयकों को विधान परिषद कितने दिनों तक रोक सकता है? 14 दिन। राज्य के न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय होता है? तो उच्च न्यायालय होता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो
है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कैसे मामले सीधे तौर पर लगाए जाते हैं? तो नागरिक अधिकारों की रक्षा के मामले में, नागरिक अधिकारों की रक्षा के बारे में। अधिकार सामाजिक जीव की वे दर्शाई है जिसमें बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है। यह कथन किसका है? लास्की का। भारतीय संविधान नागरिक को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है? 6। भारतीय संविधान को मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जारी किया गया? तो भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य की सूची संविधान में कब जोड़ी गई? तो 1776 में जोड़ी गई, 1776। चलिए, प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकारों को संविधान में कब जगह दिया गया? प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार के संविधान में कब जगह दिया गया? 2002 में। 2002 में। किन परिस्थितियों में व्यक्ति मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? तो उपयुक्त में से सभी। आपका राष्ट्रीय संकट काल में आंतरिक सुरक्षा कानून निर्मित कर और संविधान में संशोधन कर। सभी। उपयुक्त में सभी। समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है? उपयुक्त में सभी। उपयुक्त में सभी। कानून की नज़र में समता और भेदभाव एवं विशेष अधिकारों के अंत और अवसर की समानता। उपयुक्त में सभी। मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया? मानव अधिकार के संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान किया गया? तो 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को। सूचना के अधिकार के नियम को भारत में कब लागू किया गया? तो 12 अक्टूबर 2005। 12 अक्टूबर 2005। धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है? स्वधर्म समभाव। धर्मनिरपेक्षण का अर्थ क्या है? स्वधर्म समभाव। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो बिहार। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता। यह किसने कहा? महात्मा गांधी ने। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सका। तथ्य यह किसने कहा? तो महात्मा गांधी ने। याद रखिएगा। अर्थशास्त्र की पुस्तक किसने लिखी थी? कौटिल्य ने लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है? बेल्जियम। जनमत का आधारित शासन है लोकतंत्र। समदलीय संगठन कहाँ बना? नेपाल में। समदलीय संगठन कहाँ बना? नेपाल में। किस गुण के कारण लोकतंत्र के अन्य शासन प्रणालियों से बेहतर माना जाता है? तो इनमें से सभी। समानता और स्वतंत्रता का पोषण, मत और मतभेदों के सामंजस्य। इनमें से सभी हो जाएगा आपका। चलिए, संघ की विशेषता नहीं है। इकहरी शासन व्यवस्था। भारत में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ था? भारत में संघ एवं राज्यों के अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ था? तो संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में हुआ था। चलिए, हम लोग देखते हैं। संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्योंकि उपयुक्त 2 है। संघीय व्यवस्था केंद्र सरकार की शक्ति में सीमित करती है और संघीयवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों की आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या होती है? 543। चलिए, लोकसभा के निर्वाचन हेतु कुल सीट की संख्या होती है तो 543। चलिए थोड़ा स्पीड में खींचेंगे। समवर्ती सूची में रखा जा सकता है केंद्र एवं राज्यों के दोनों को। कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया? तो 73वां संशोधन।
निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था के दूसरा स्तर है? निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती समिति। पंचायती राज्य व्यवस्था के सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? राजस्थान। ग्राम कचहरी का प्रावधान कौन है? तो सरपंच। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय। बिहार में पंचायती राज्य का कार्यकाल है 5 वर्ष। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को। निम्न में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की व्यवस्थापिक सभा है? ग्राम सभा। पंचायत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। स्थानीय स्वशासन राज्य की नियुक्ति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40। ग्राम कचहरी में मुकदमे झुलाए जाते हैं तो उपयुक्त में 2 दीवानी मामले और फौजदारी मामले। भारत में प्रथम नागरिक निगम की स्थापना कहाँ हुई? चेन्नई में। निम्नलिखित में से राज्य सूची का विषय है कानून व्यवस्था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? बिहार में किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? पटना। संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? शिक्षा। राष्ट्रवादी और यूके सरकार के बीच समझौता हुआ तो 1998 में। संविधान का अनुच्छेद 40 किसके संविधान है? तो स्थानीय स्वशासन। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो इंग्लैंड में। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था? इंग्लैंड में। स्थानीय स्वशासन को संविधान का किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया? अनुच्छेद 40। मुद्रा बैंकिंग की संचार जैसे मामले किस सूची में रखी गई? तो संघ सूची में। मुद्रा बैंकिंग संचालन जैसे मामले किस सूची में रखी गई? तो संघ सूची में। गठबंधन की सरकार बनाने की संभाव्यता निम्न में किस व्यवस्था में होती है? तो बहुदलीय व्यवस्था। संविधान की 12वीं अनुसूची के संबंध में किसमें है? तो नगरपालिका के कार्यकाल क्षेत्र में। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति। समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त दोनों। समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है? उपयुक्त में दोनों कौन है? राज्य एवं संघ। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? चीन। निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड। आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तारी विरोध आंदोलन के निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? आंध्र प्रदेश में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान। नेपाल के शपथ दलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल के शपथ दलीय संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकतंत्र की स्थापना करना। बोलिविया में संघ की मुख्य कारण थे। बोलिविया में जनसंघ के मुख्य कारण थे पानी की कीमत में वृद्धि।
राजनीतिक दल का आशय है ना, राजनीतिक दल का आशय है व्यक्ति के समूह से व्यक्ति के समूह से व्यक्ति के समूह से राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? राजनीतिक दल की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? तो ब्रिटेन में। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? राजनीतिक दलों को। किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। गठबंधन की सरकार बनने की संभावना किस प्रकार के दलीय व्यवस्था में है? तो बहुदलीय व्यवस्था। दल बदल कानून निम्नलिखित पर किस पर लागू होता है? तो संसदों और विधायकों पर। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी। निम्न में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? तो मजबूत जनमत। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। भारत में गणतंत्र संविधान कब अंगीकार किया? भारत में गणतांत्रिक संविधान कब अंगीकार किया? तो 26 जनवरी 1950। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किस देश में एक दलीय प्रणाली है? निम्नलिखित में किस देश में एक दलीय प्रणाली है? चीन। इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्याओं का शासन। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? तो जनता को। लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किससे है? जनता को। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 50%। तो बिहार में पंचायती राज्य संस्थाओं के लिए महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है? तो क्या बोलेंगे? 50%। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितना है? तो 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न। फाइनली गाइस आप लोग का 3 विषय कंप्लीट हो गया। आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, पॉलिटी कंप्लीट हो गया और हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इकोनॉमिक्स कंप्लीट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं पहला सवाल है पहला प्रश्न है 499। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन नहीं है? तो उत्पादन का साधन नहीं है तो उपभोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कार्यशील पूंजी कौन है? तो खाद बीज। भारत के कृषि की नवीन पंक्ति कब अपनाई गई? तो 1966 से 1987 में। हमारे देश के किस राज्यों में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव हुआ है? तो क्या बोलेंगे? पंजाब एवं हरियाणा। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंक है। मानवीय संसाधनों में निवेश का मुख्य अंक है। तो उपयुक्त में सभी आपका कौन हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर शिक्षा होगा, स्वास्थ्य हो जाएगा और आवास हो जाएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। चलिए निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो आपका उपयुक्त दोनों, आय और उपभोग। चलिए निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों पर निर्धनता का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो अब बोलिएगा उपयुक्त में से सभी। अनाथ बच्चे, विधवाएं एवं दलित वर्गों के व्यक्ति, सभी के ऊपर पड़ता है। चलिए भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की संख्या अधिक होती है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार में गरीबों की समस्या में निराकरण के लिए आवश्यक है। तो कौन है? उपयुक्त में से सभी आपका कृषि विकास, उचित जल प्रबंध और पर्याप्त निवेश। चलिए
आगे हम लोग देखते हैं कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार के बेरोजगारी अधिक उम्र है। तो उद्देश्य बेरोजगारी चलिए अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या के समाधान किया जाता है। अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी के समस्या का समाधान किया जाता है। तो क्या यहाँ पर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों हो जाएगा आंसर। कृषि विकास के द्वारा, ग्रामीण उद्योग के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी सरकार ने मध्य भोजन योजना लागू की। तो प्राथमिक विद्यालयों में बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य करता है। बिहार राज्य के सरकारी दुग्ध उत्पादन संघ। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण है। बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या के वृद्धि का कारण है उपयुक्त दोनों। कृषि का पिछड़ापन और सहायक उद्योग धंधों का अभाव। चलिए बिहार में आजीविका का मुख्य धंधों क्या है। तो कृषि है। बिहार में आजीविका के मुख्य धंधों क्या है। कृषि है। उत्पादन का क्या अर्थ होता है। उपयोगिता का सृजन। पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है। निष्क्रिय। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पूंजी है। तो क्या बोलेंगे किसान की हल। निम्नलिखित में से कौन सा चल पूंजी है। तो खाद बीज। निम्नलिखित में कौन सा अचल पूंजी है। तो कारखाने का भाव। निम्नलिखित में कौन अचल पूंजी है। कारखाने का भवन। बिहार में कितने फलों का उत्पादन होता है। उपयुक्त में से सभी। मखाना, लीची, आम। बिहार में किन फसलों का उत्पादन होता है। तो मखाना, लीची, आम। उपयुक्त में से आपका सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मात्रा पर होता है। भारत में मानव विकास का आधारभूत सूचना क्या है। तो उपयुक्त में से सभी। औसत आयु एवं सुरक्षा। एक जल एवं मृत्यु दर प्रति व्यक्ति आय। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल। हमारे देश के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है। केरल। भारत सरकार की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी। भारतीय सरकार के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा हुई थी फरवरी 2000 में। उत्तरी बिहार में निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है। उत्तरी बिहार में निवासियों की गरीबी का एक प्रमुख कारण है बाढ़ की विभीषिका। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ किया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना प्रारंभ किया। तो अप्रैल 1999 में। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई। अंत्योदय अन्न योजना आरंभ की गई। तो दिसंबर 2000 से। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना प्रारंभ हुआ। तो सितंबर 2001 में। संपूर्ण ग्रामीण योजना प्रारंभ हुआ। तो सितंबर 2001 में। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं आते। चलिए देखते हैं। बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति इच्छा एवं योग्यता होने पर भी काम नहीं मिलता। चलिए भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या की वृद्धि। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। भारत में बेरोजगारी का मुख्य प्रकार है उपयुक्त में से सभी। मौसम बेरोजगारी, उद्देश्य बेरोजगारी और शिक्षा बेरोजगारी, ये सभी हो जाएगा। चलिए भारत में शिक्षा बेरोजगारी का प्रधान कारण है
तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली भारत के कृषि क्षेत्र में व्याप्त अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। कृषि पर जनसंख्या का अधिक होना। हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी की संख्या अधिक होती है? प्राथमिक क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या दृश्य प्रभाव होता है? बेरोजगारी का क्या दृश्य प्रभाव होता है? तो उपयुक्त में से सभी निर्धनता, निम्न जीवन स्तर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य में गिरावट उपयुक्त में से सभी। बिहार के ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए आवश्यक है तो उपयुक्त में से सभी। आपका कृषि का विकास, ग्रामीण उद्योग का विकास, जनसंख्या पर नियंत्रण उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित बेरोजगार का प्रावधान किया? तो 100 आपका 100 हो जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में कितने दिनों के निश्चित रोजगार देने का प्रावधान किया? तो 100। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू हुआ फरवरी 2006 में। काम के बदले अनाज की राष्ट्रीय योजना का आरंभ हुआ अक्टूबर 2004। बिहार की सिंचाई के किस साधन पर किसानों की निर्भरता सर्वाधिक है? कुएं एवं नलकूप पर। निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में योजना का आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950। जिन देशों का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित कहलाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SBI। बिहार में जीवन यापन की मुख्य साधन है तो क्या हो जाएगा? बेरोजगारी आपका हो जाएगा। गरीबी कैंसर रोग की तरह है किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह किसने कहा? अर्थशास्त्री गुजनेट ने कहा। किस क्षेत्र में द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? उद्योग। राष्ट्रपति विकास के परिषद का गठन हुआ 1952। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किस व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है? किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो प्राथमिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संचालन का अंग है? तो उपयुक्त में से सभी। शिक्षा का प्रतिरक्षण, स्वच्छता की सेवाएं एवं आवास ये सभी हो जाएगा। समानता किस देश के विकास का स्थल किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उपयुक्त में से सभी। प्रति व्यक्ति आय, संरक्षा दर और स्वास्थ्य की स्थिति। चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है तो सामाजिक कल्याण। समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है सामाजिक कल्याण। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का प्रमुख कारण है तो उपयुक्त में सभी। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन के प्रमुख कारण है उपयुक्त में सभी। ये जनसंख्या के तीव्र वृद्धि, कृषि पर आधारित जनभार और बाढ़ एवं सूखा में प्रकोप उपयुक्त में सभी। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है तो प्रति व्यक्ति आय। वेतन भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना। विश्व पर्यावरण एवं विकास योजना की स्थापना हुआ था तो 1983 में। आर्थिक विकास संबंधित है तो उपयुक्त में से दोनों, परिमाणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल
किस पर दिया जाता है? एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में स्वार्थिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र। ऑपरेशन फ्लाड क्या है? डेयरी विकास। निम्न में से कौन सा गैर आर्थिक भूत संरचना का अंग है? शिक्षा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 2012 से 2017। निम्नलिखित में से कौन सा विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? तो आय इसका सही आंसर हो जाएगा आय। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय आर्थिक क्रिया के संबंधित है? उद्योग। बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? बिहार में विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम। कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने। वैश्वीकरण की नीति से किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुपात कब लगाया गया था? 1868 में स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। कृषि प्रबंधन। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास का एक दूसरे है तो पूरक है। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास के एक दूसरे के है पूरक है। श्रम का पारिश्रमिक है मजदूरी। पूंजी का पारिश्रमिक है ब्याज। गरीबी के जन्म देता है, यह कथन किसका है? गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है? रेगनर एक्सनर का। विकसित राज्यों में ऊंची होती है प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है तो वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य। कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च के अंदर कहलाता है। कुल उत्पादन एवं उपयुक्त में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। भारतीय आय समतुल्य होता है उपभोग व्यय एवं नियोग के योग। उपभोग व्यय एवं विनियोग के योग। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है तो कौन शामिल है? क्या बोलेंगे? यह आ जाएगा उपयुक्त में तीनों। चलिए इसमें हो जाएगा उपयुक्त में तीनों। केवल सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पादन और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये सब तीनों हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय आय का गणना विधि है तो उपयुक्त में से तीनों। व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि और मूल्य योग विधि तीनों। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? तो आयकर को। चलिए 583 देखते हैं। y बराबर C+1 फॉर्मूले का बताइए। तो प्रोकेन्स ने बताया था y बराबर C+ फॉर्मूले को बताइए। तो याद रखिएगा प्रोकेन्स। चलिए भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? भारत की राष्ट्रीय आय के सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्थल को प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति
आय। भारत की सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र। आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। बचत कहलाता है। प्रवर्तित एवं ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तकों किसने लिखी थी? दादाभाई नौरोजी। प्रवर्ती एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादाभाई नौरोजी ने। भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुई? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब हुई? 1956। प्रोपेसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? प्रोपेसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? राष्ट्रीय आय की समिति। निम्न में से किस देश की समुदाय रुपया है? तो उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में भारत, नेपाल और पाकिस्तान। निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान सभी। आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीव स्तर ऊंचाई हो जाए कहलाता है? तो सामवेशिक विकास। सकल घरेलू उत्पादन में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? प्राथमिक क्षेत्र। सकल घरेलू उत्पादन में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो प्राथमिक क्षेत्र का। प्लास्टिक मुद्रा क्या है? डेबिट कार्ड। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही यह कथन है तो क्या है? मार्शल का। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु। निम्न में से कौन सा मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट फंड। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होता है। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होता है तो संसाधनों की निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में कौन मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। रूस की मुद्रा है रूबल है। रूस की मुद्रा रूबल। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो वस्तु के आदान प्रदान से मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तब विनिमय का माध्यम। निम्नलिखित में से विधि ग्राम मुद्रा कौन है? तो नोट और सिक्के। मुद्रा के प्रयोग से किसका प्रोत्साहन मिलता है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिलता है? तो इनमें से तीनों का क्या होगा? बजट का, पूंजी निर्माण का, टनों का लेन देन। चलिए, मुद्रा व धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो मार्शल का। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? तो हर्ट्लेस विदर्सन ने। चलिए, भारत में कैसरी नोट कौन जारी करता है? भारत में कैसरी नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय संस्थान पूरा करता है तो ऋण संबंधित जरूरतें।
अर्ध सरकार वित्तीय संस्था है, अर्ध सरकार वित्तीय संस्था है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को, मुंबई को, मुंबई को। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। सहकारी बैंक, सहकारी बैंक, सहकारी बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है तो रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक। भारतीय कृषि एवं ग्रामीण विकास का बैंक की स्थापना हुई 1982, 1982, 1982, 1982, 1982। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा आपका? साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और सरकार का बैंकर। चलिए, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों के वित्त स्थिति के पूर्ण क्या है? राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है तो पंचायतों के वित्तीय स्थिति पुनरावलोकन हेतु। चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो जिला स्तर पर, जिला स्तर पर। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत के रिजर्व बैंक। नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए। छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यवस्था का नाम जोड़ा गया? नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। काम के बदले अनाज योजना कब लागू हुआ? काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया? नवंबर 2004, नवंबर 2004। उदारीकरण का प्रतिबंधों का हटाती उपयुक्त तीनों। क्या हो जाएगा उपयुक्त तीनों में? परमिट संबंधित से, लाइसेंस संबंधित से, कोर्ट संबंधित से। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे आप लोग का 625 है। चलिए 626 देखते हैं।